9 नंबर मीन्स व्हाट? 9 नंबर माने धनु राशि। आपकी राशि जो टारगेट को फिनिश करने वाली राशि है। जैसे धनुष होता है वो एक लक्ष्य को फिनिश करने के लिए होता है, इसीलिए धनु राशि को सिंबल दिया गया है कि टारगेट करके किसी भी चीज़ को, काम को फिनिश करना है। ऐसा कोई काम किसी को देना है तो धनु राशि वाले जातक को दे सकते हैं। आपके कमांडिंग ग्रह जो गुरु है ये आपको एक अच्छा सा नॉलेज देते हैं और फायर इफेक्ट है। जैसे फायर ब्रांड लियो, ऐसे ही फायर ब्रांड धनु और मेष राशि के जैसे अग्नि का तत्व है, इसके अंदर फायरिंग इफेक्ट वाली है राशि। और इस राशि के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार है, गुरु ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। 13 अगस्त 2025 को गुरु जो अभी आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे हैं, ये चलेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा और बाकी के ग्रह जो है इसका भी क्या इम्पैक्ट होगा, जानते हैं राशि से और नक्षत्र से विस्तार से। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। श्री गणेश ऑल डियर फ्रेंड, मैं हूँ नरेश खत्री, एस्ट्रोलॉजर, अहमदाबाद गुजरात से। और बहुत जल्दी हम विज़िट करने वाले हैं मुंबई और उदयपुर में। फ्रेंड्स फ्रॉम मुंबई एंड उदयपुर कैन कनेक्ट फॉर कंसल्टेशन, प्लीज़ बुक योर अपॉइंटमेंट इन व्हाट्सएप। तो गुरु ग्रह की ट्रांजिट से शुरुआत करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में चलने वाले जो गुरु है अभी पूर्वाषाढ़ा में जन्मे हुए जातकों के लिए कंफर्ट जोन नहीं है। क्यों का क्वेश्चन तो आएगा ही। क्यों आएगा कि अब जो राशि से जानने वाले हैं या बताने वाले हैं ये आपको नहीं बता सक रही। क्योंकि इसका रीज़न है कि नक्षत्र के हिसाब से जो यदि आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो यू आर बिलोंग्स टू वानर योनि। वानर बोले तो बंदर। और जो गुरु अभी चल रहे हैं आर्द्रा नक्षत्र में, इनकी योनि है आर्द्रा। आर्द्रा माने स्वान। स्वान संस्कृत शब्द है, स्वान बोले तो कुत्ता। अब आपको मालूम है कि ये जब भी भिड़ जाते हैं, मिल जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है। क्या होता है? लड़ाई हो जाती है। तो आपके गुरु चल रहे हैं सप्तम भाव में आर्द्रा नक्षत्र में, और आर्द्रा आपका शत्रु नक्षत्र है और पूर्वाषाढ़ा के लिए पर्टिकुलरली प्रत्यरी भी है तारा चक्र से, यानी कि भारी ऑपोजिशन करने वाला है। ऑपोजिशन कहाँ से होगा? आपके पार्टनर के साथ होगा। मूला वाले जातकों के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। मूला के लिए साधक नक्षत्र है, यही गुरु का ट्रांजिट आपकी पार्टनर की ओर से बेनिफिट करने वाला है। जबकि पूर्वाषाढ़ा के लिए ये प्रत्यरी नक्षत्र है। तो इसके कारण भारी ओपोजिशन, या वैसे भी सप्तम भाव में जो गुरु है ये पार्टनरशिप में या पार्टनर के साथ रिलेशन में भारी तनाव क्रिएट करने वाला तो है ही है। भले शुक्र सप्तम भाव में चल रहे हैं, शुक्र 20 अगस्त तक यहाँ पर है गुरु के साथ। ये कॉम्बिनेशन भी कुछ ठीक नहीं है मैरिज या मैरिटल लाइफ को लेकर या लव रिलेशनशिप को लेकर। भारी कॉन्ट्रडिक्शन वाली सिचुएशन चल रही है। गुरु बदलने के बाद क्या होगा? 13 अगस्त 2025 को गुरु चलेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, और गुरु चलने वाले हैं पुनर्वसु नक्षत्र में जून 2026 तक। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु बहुत लंबा चलने वाले हैं, और ये लंबे चलने वाले गुरु ग्रह की जो ट्रांजिट है पुनर्वसु, ये पर्टिकुलरली हु आर बॉर्न इन मूला, ये जातकों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन पूर्वाषाढ़ा के लिए ठीक है। पूर्वाषाढ़ा के लिए साधक नक्षत्र है
तो पब्लिक लाइफ में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, पार्टनर से लाभ, नया ज्ञान का उपार्जन, साधना उपासना, पढ़ाई करने वाला जातकों के लिए सही समय रहेगा। जिनका जन्म का सूर्य पूर्वाषाढ़ा है, चंद्र पूर्वाषाढ़ा है या लग्न पूर्वाषाढ़ा है, और पूर्वाषाढ़ा में सूर्य कब होते हैं, एवरी ईयर 28 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी, ये समय में किसी भी जातक जन्मे हुए हैं, इनके जो सूर्य हैं ये पूर्वाषाढ़ा में होते हैं। और पूर्वाषाढ़ा में जिनका जन्म का सूर्य है, ये जातकों के लिए गुरु जो नेक्स्ट ट्रांजिट होने वाला है, ये एक्सट्रीमली सक्सेस जोन में आपको लेके जाने वाला है। जबकि मूला के लिए यही ट्रांजिट एक्सट्रीमली डाउनवर्ड करने वाली है, जिससे कि 15 से लेकर 28 दिसंबर में जन्मे हुए जातक हैं, ये जातक जिनका जन्म का सूर्य मूला में है, ये जातकों के लिए गुरु बाहरी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। यानी कि गुरु यानी कि वॉट, गुरु यानी कि आपके एल्डर्स, गुरु यानी कि जुडिशरी सिस्टम, न्यायपालिका। यदि आपका सूर्य मूला नक्षत्र में है, जो भी जातक हैं 15 से 28 दिसंबर के बीच में जन्मे हुए, ऐसे जातकों के ऊपर कहीं कोर्ट कचहरी केस चल रहा है, तो आपको भारी लॉस आने की संभावना बनती है। मूला के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। उत्तराषाढ़ा के लिए भी ट्रांजिट जो है ये पुनर्वसु का इतना ठीक फल देने वाला नहीं है। तो पूर्वाषाढ़ा के लिए ओनली गुरु का ट्रांजिट ठीक होगा। तो बात करेंगे अभी गुरु के बाद मेन एनर्जी, ग्रह मंडल के राजा, हम सबके जीवन दाता, जिसके कारण आपका, हमारा और जितने भी छोटे बड़े जीव हैं, सजीव हैं, इवन दो वायरस ओनली वायरस के अंदर भी जीव होता है, तो ये भी जो है ये इसका अस्तित्व सूर्य के कारण है। तो सूर्य ग्रह का जो ट्रांजिट है 16 अगस्त तक आपकी राशि से अष्टम स्थान में है। 8वें स्थान में मेन एनर्जी ग्रह का फल ठीक नहीं है। जो ट्रांजिट 16 जुलाई से अप्रोक्सीमेटली शुरू हो जाएगा, 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक जो सूर्य अष्टम भाव में चलेंगे, पारिवारिक मामलों को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर ठीक परिणाम देने वाले नहीं हैं। इसके इम्पैक्ट में यू शुड बी टेक केयर इन स्पीकिंग, पर्टिकुलरली इन फैमिली एज वेल एज विथ इन लॉस ऑल्सो, यानी कि आपके ससुराल पक्ष के साथ। क्यों? क्योंकि जो 30 अगस्त तक जो बुध हैं वो भी आपकी राशि से अष्टम स्थान में चलने वाले हैं। 8वें स्थान में बुध और 16 तारीख तक सूर्य का ट्रांजिट पारिवारिक मामलों को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर ठीक नहीं है। शुक्र का ट्रांजिट, जिससे आपको बताया कि 20 तारीख तक गुरु शुक्र कंजक्शन सप्तम भाव में है, विच इज ऑल्सो बिलो एवरेज रिगार्डिंग लव रिलेशनशिप। लेकिन शुक्र 8वें स्थान में जाने के बाद थोड़ा सा कंफर्ट जोन बोल सकते हैं, लेकिन वैसे भी कर्क राशि के अंदर भी शुक्र का फल ठीक नहीं है, क्योंकि ये चंद्र की राशि में है। यहाँ पर शुक्र वीक हो जाते हैं, इतना शुभ फल नहीं दे सकते हैं। तो सूर्य बदलने के बाद 16 अगस्त के बाद सूर्य भाग्य भाव में चलेंगे। अब 3 महीना जो है, नेक्स्ट 3 मंथ्स, 16 अगस्त से 16 सितंबर, 16 सितंबर से 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर, अप्रॉक्सीमेटली 15-16 नवंबर तक का जो समय है, ये वर्क के लिए, काम के लिए ज़बरदस्त आपके लिए बेनिफिशियर हैं। आपके काम के अंदर अपग्रेडेशन होने वाला है। बिजनेस कारोबार के अंदर जो कुछ भी आप डेवलपमेंट करना चाहेंगे, वो अब पॉजिटिवली आपके लिए काम करेगा, क्योंकि मेन पावर, मेन एनर्जी सूर्य ग्रह का आपको फुल सपोर्ट है।
भले शनि 10वें स्थान में है, छोटी पनौती चल रही है, लेकिन जब ग्रहों के ग्रह राजा के राजा ये आपका सपोर्ट करने वाले हैं, यदि आपके जो सीएम है वो आपको सपोर्टर हैं, तो आपके गांव शनि को ऐसा बोल सकते हैं कि शनि आपके गांव के कलेक्टर हैं, तो ये आपका कुछ इतना ख़राब नहीं कर सकते। जब आपका सीएम आपके साथ है, पॉलिटिक्स की भाषा में बात करें तो, बाकी तो ग्रह के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर के हिसाब से है। तो 3 महीने का जो पीरियड है बिजनेस कारोबार के लिए ज़बरदस्त है। राहु सुख स्थान में है और केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन 10वें स्थान में है। ये ट्रांजिट मंगल केतु का भी अच्छा है। कार्य क्षेत्र के अंदर जब ये 16 सितंबर से लेकर कॉम्बिनेशन होगा मंगल केतु और सूर्य का 10वें स्थान में, तो 4थे स्थान से शनि महाराज दृष्टि करेंगे। ये ट्रांजिट फिर कर्म क्षेत्र में ज़बरदस्त अपग्रेडेशन करने वाली होगी। हालांकि ये ट्रांजिट जो 10वें स्थान में जमावड़ा होगा मंगल केतु और सूर्य का, 4थे स्थान में शनि राहु, ये आपके मदर फादर के साथ रिलेशन में भारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या आपके इन लॉज के साथ क्रिएट कर सकते हैं, या तो आपके जो मदर फादर या इन लॉज कोई एल्डर से बहुत बुज़ुर्ग हैं, तो इनके लिए समय ठीक नहीं है। जब सूर्य चलेंगे 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर, क्योंकि सूर्य शनि गोचर ट्रांजिट में दोनों आमने सामने आने वाले हैं, इसमें ये आपके इन लॉज के ऊपर भी भार क्रिएट करेंगे, या तो आपके मदर फादर के हेल्थ के ऊपर भी भार क्रिएट कर सकते हैं, और ज़्यादा बुज़ुर्ग है एल्डर्स है तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। कर्म क्षेत्र के लिए ट्रांजिट एक्सीलेंट फल देने वाली है, और इस समय के दरमियान अप्रोक्सीमेटली 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर का जो पीरियड होगा, इसमें खास करके आपको प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ना लेना है, ना बेचना है, ना वाहन लेना है। हाँ, इसके इम्पैक्ट में ऐसा हो सकता है कि मकान में कुछ खर्च आ सकता है, वाहन में कुछ खर्च आ सकता है, तो इस प्रकार का कुछ आप महसूस करेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। यदि आपके कोई मित्र हैं जिनका जन्म 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में हुआ है, ऐसे कोई भी आप जानते हैं, इनको ये प्रेडिक्शन आप जरूर शेयर करें। यदि आपके जन्म के चंद्र भी धनु राशि में हैं तो भी ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। लग्न आपका धनु है तो इसका 35% इफेक्ट होने वाला है। लाइक का बटन ज़रूर बनता है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि ज्ञान को बांटना एक पुण्य का काम है, वो आप ज़रूर करेंगे। नमस्कार।